नमस्ते, मैं अभिनीत गुप्ता, आपका इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कानपुर से। मैंने अपनी डीएम की पढ़ाई 2015 में एम्स न्यू दिल्ली से पूरी की थी और उसके बाद से मैं रीजेंसी अस्पताल कानपुर और यहाँ स्माइलिंग हार्ट्स कार्डियक सेंटर लाजपत नगर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं आपको एंजियोग्राफी के बारे में सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं एंजियोग्राफी के बारे में कि एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी एक जांच है जो कि आपके इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आपकी नसों में कोई रुकावट या ब्लॉकेजेस का पता करने के लिए करते हैं। अगर ये हार्ट के लिए की जाती है तो इसे हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी कहते हैं। अगर ये ब्रेन के लिए की जाती है तो इसे सेरेब्रल एंजियोग्राफी कहते हैं। कभी कभी किडनीज के लिए रीनल एंजियोग्राफी या हाथ पैरों की नसों के लिए पेरिफेरल एंजियोग्राफी की भी आवश्यकता भी पड़ती है। एंजियोग्राफी के लिए यूजुअली भर्ती होना होता है और ये लोकल एनेस्थीसिया में करीब 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है और इसके बाद मरीज को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद 4 से 6 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज की तारीख में एंजियोग्राफी एक बहुत छोटा सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंजियोग्राफी कब करानी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके डॉक्टर जब भी आपको सलाह दें तो आप उनसे डिस्कस करिए, इसके बारे में समझिए और यदि आवश्यक है तो इसके लिए आगे बढ़िए। एंजियोग्राफी से डरने की जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी आपके मरीज के इलाज में बहुत सारी जानकारी ऐड कर देती है। एंजियोग्राफी से हमें यह पता चलता है कि आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस की बीमारी है भी या नहीं। दूसरा, यदि ब्लॉकेजेस की बीमारी है तो वो ब्लॉकेजेस कितने हैं, किस किस नस में है, कितने % हैं, कैल्शियम वाले हैं, बिना कैल्शियम वाले हैं, उनका इलाज क्या नॉर्मल एंजियोप्लास्टी से हो सकता है या एंजियोप्लास्टी में कुछ स्पेशल हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, या कभी कभी यदि ब्लॉकेजेस बहुत अधिक हैं या मेन आर्टरीज को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं तो हम बाईपास के लिए भी जाते हैं। तो ये सारी जानकारी एंजियोग्राफी से मिलती है, तो इसके बारे में घबराना नहीं। यदि आपके डॉक्टर ने सलाह दी है तो आपको बेशक इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे शरीर में क्या परेशानी होने लगे, क्या लक्षण आने लगे कि हमें ये सोचना चाहिए कि आपको एंजियोग्राफी कराने की आवश्यकता है। देखिए, एंजियोग्राफी हार्ट के ब्लॉकेजेस की एक जांच है। ब्लॉकेजेस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपको मेहनत करने पर, तेज चलने पर, सीढ़ियां चढ़ने पर सीने के बीचों बीच के हिस्से में दर्द होने लगता है, भारीपन होने लगता है, साथ में सांस फूलती है, पसीना आता है, या आपके कुछ टेस्ट जैसे कि आपका एक्सरसाइज ईसीजी या एक्सरसाइज इको ये इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होने की संभावना है, या आपके डॉक्टर अगर कहते हैं कि आपको हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं और आपको एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट करते हैं, तो ये सारे कॉमन इंडिकेशंस हैं जिनमें कि आपको एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात, यदि किसी मरीज को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि बैठे बैठे सीने के बीचों बीच हिस्से में भारी दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, साथ में पसीना आ रहा है और ईसीजी में चेंजेस हैं, या ब्लड टेस्ट में हार्ट अटैक के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, या इको में हार्ट की दीवारें कम चल रही हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है एंजियोग्राफी के लिए आगे जाने के लिए। तो ये सारी बातें आपके चिकित्सक आपको डिटेल में समझाएंगे और आप उनसे समझकर इसके लिए कंसेंट देना चाहिए। एंजियोग्राफी के प्रोसीजर में क्या किया जाता है? एंजियोग्राफी का प्रोसीजर कैथ लैब में किया जाता है, जिसमें कि मरीज को कैथ लैब पर लिटाकर राइट हैंड में छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से ही हाथ की नस के द्वारा एक पतला सा कैथेटर पास किया जाता है और ये सब एक्सरे में, रेडियोलॉजिकल गाइडेंस में किया जाता है। और जैसे ही कैथेटर हार्ट की नसों तक पहुंच जाता है, वहां पर डाई इंजेक्ट करके हार्ट की नसों का एक वीडियो एक्सरे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया करीब 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है और इसके बाद जो कैथेटर आपके हाथ में डाला गया है वो कैथेटर बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद आपको किसी रूम में या कैथ लैब में या कैथ रिकवरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद जब आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है, हाथ में कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है, तो आपको यूजुअली 4 से 6 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद डिस्चार्ज दे दिया जाता है। क्या एंजियोग्राफी में बहुत अधिक दर्द होता है? नहीं। एंजियोग्राफी एक बहुत छोटा प्रोसीजर है जो कि हार्डली 10 to 15 मिनट्स में पूरा हो जाता है। आज की तारीख में जो एंजियोग्राफी है ये रेडियल रूट से की जाती है और रेडियल रूट में पेन नहीं हो इसके लिए पहले डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने से जो वो वाला पार्ट है जहां से एंजियोग्राफी की जाती है वो सुन्न हो जाता है। यहाँ पर मरीज को दर्द ना के बराबर पता चलता है और जब एंजियोग्राफी का कैथेटर हाथ से बाहर निकाल दिया जाता है तो इसके बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। यूजुअली इसके बाद एक छोटी सी ड्रेसिंग वहां लगा दी जाती है जो कि आप अगले दिन हटा सकते हैं और यूजुअली नेक्स्ट डे से आप अपनी सारी एक्टिविटीज पहले की तरह संपन्न कर सकते हैं।
एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है? देखिए, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट यूजुअली एक प्रिंटेड फॉर्म में होती है जिसमें कि ब्लॉकेजेस दर्शाए जाते हैं। यूजुअली हमारे जो हार्ट की जो नसें हैं उनमें ब्लॉकेजेस कितने % हैं, किस तरह के हैं, ये सारा डिटेल में उस रिपोर्ट में मेंशन रहता है। अगर ब्लॉकेजेस लिमिटेड हैं, लोकलाइज्ड हैं, छोटे हैं, तो उसके बाद डॉक्टर कई बार एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर ब्लॉकेजेस अधिक हैं, बहुत सारी आर्टरीज में हैं, कैल्शियम के साथ हैं या कैल्सिफिक हैं, या मेन आर्टरी जिसको लेफ्ट मेन कहते हैं वहां पर भी ब्लॉकेजेस हैं, तो कभी कभी एंजियोप्लास्टी की जगह डॉक्टर बाईपास के लिए भी सजेस्ट करते हैं, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी से होता है। कुछ सिचुएशंस में अगर ब्लॉकेजेस छोटी नसों को इन्वॉल्व करते हैं या ब्लॉकेजेस बहुत कम है, 70% से कम है, तो इसमें एंजियोग्राफी के बाद कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है और दवाइयों पर आपके मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कई लोग एंजियोग्राफी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं। एंजियोग्राफी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच है जो कि आपके मरीज के इलाज को बेहतर बनाने में आपकी और आपके डॉक्टर की मदद करती है। तो एंजियोग्राफी से आपके मरीज का ट्रीटमेंट और बेटर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आपके डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि ब्लॉकेजेस हैं या नहीं हैं, तो कितने % हैं, उसका क्या बेटर ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या दवाइयों के अलावा कुछ और इलाज जैसे कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास की आवश्यकता तो नहीं है। तो एंजियोग्राफी से घबराना नहीं चाहिए। हमें एंजियोग्राफी, जो कि एक छोटा सा प्रोसीजर, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए अगर डॉक्टर हमारे सलाह देते हैं, क्योंकि इसको करने से हमारे मरीज के ट्रीटमेंट में और ज्यादा सहूलियत और ज्यादा सावधानी से इलाज किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपके एंजियोग्राफी के बहुत सारे प्रश्न मेरे इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे और इससे संबंधित और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं।